अब बहुत ही पेचीदा पेच फंसा हुआ है, वह है भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख। देखना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा जो आयुषी राकेश को लेकर के आया भारतीय जनता पार्टी में, वो इस वक्त क्या कर रहा है, या वो सदस्यता रहते हुए वो लड़ेंगी, वो लड़ाएगा कौन? क्या ममता राकेश जी लड़ाएंगी, या ममता राकेश जी के जो प्रतिनिधि हैं वो लड़ाएंगे? घर में जब शादी ब्याह होता है तो उस दौरान शादी ब्याह तक ही कहानी खत्म नहीं हो जाती। शादी ब्याह के बाद एक और बड़ा काम होता है, वो ये कि क्या जिसकी शादी हुई है वो सही से सुरक्षित तरीके से रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दोनों के भविष्य की चिंताएं भी कहीं ना कहीं होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। बात है एक्चुअल में ये जिला पंचायत चुनाव का। पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जिला पंचायत चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो चल रही हैं। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, बीडीसी मेंबर्स जो थे उन्होंने चुनाव जीते, जिसको जीतना था वो जीत गए, जिसको हारना था वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी जिसको ज्वाइन करना था उसने ज्वाइन कर लिया, जिसको नहीं ज्वाइन करना था वो ज्वाइन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए जिसका नाम घोषित करना था नाम भी घोषित कर दिया, और यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित कर दिया, और अध्यक्ष का चेहरा जो प्रत्याशी है वो घोषित किया है किरण चौधरी जी को, जो कि मानकपुर आदमपुर सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस पूरे चुनाव में तकरीबन आपने देखा होगा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, या डर के मारे, डर के माहौल में भाजपा को ज्वाइन करना, ये घटनाएं लगातार घटी। और इस घटनाओं में एक ऐसी घटना जो कहीं ना कहीं राजनीति को सोचने पर विवश कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई ये कैसी राजनीति है। तो राजनीति कहाँ? बात हुई भगवानपुर विधानसभा की। मैं बात करूंगा फिलहाल भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख के दावेदारों की। भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पुत्र और पुत्री आयुषी राकेश गई भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ज्वाइन किया। सोचा कि शायद वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उसने ये कह दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम लोग प्रत्याशी उसे ही घोषित करेंगे जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा होगा। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने करुणा जी को चुनाव लड़ाने की बात की, यानी कि करुणा जी को प्रत्याशी घोषित किया ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि करुणा जी का जो जिक्र हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है ये देशराज कर्णवाल जी की पुत्री हैं, देशराज कर्णवाल जी की पुत्री हैं। अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स जो आते हैं उस रिजल्ट पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी करुणा जी लेखराज जी की पुत्री हैं। हालांकि देशराज कर्णवाल जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि ब्लॉक प्रमुख से मेरी बेटी करुणा कर्णवाल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इलेक्शन रिजल्ट पे जाएंगे तो वहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो देशराज कर्णवाल जी जो कह रहे हैं वो अलग इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बिटिया तो किसी को भी कहा जा सकता है। किसी का बिटिया कहने का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है, अगर हम जिस कल्चर जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारे देश में ये कहा जाता है कि प्रत्येक नर नारी हमारे भाई हैं, बहन है, बेटी है। तो उस नज़रिए से देख करके चीज़ें की जा रही होंगी। हो सकता है उनके परिवार का कोई संबंध होगा, जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है, ये चुनाव अब पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि आयुषी राकेश ने ज्वाइन की भाजपा इस वजह से क्योंकि उन्हें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी आयुषी जी ने ज्वाइन किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका सहयोग करेंगी या फिर से चुनाव लड़ेंगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी यानी भगवानपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनके एक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि हम आयुषी जी को चुनाव लड़ाएंगे। सोचने वाली बात होगी ना, सोचने वाली बात होगी ना। बात यह है कि भाई प्रत्याशी कौन? कोई और। आयुषी गई भाजपा में, लेकिन भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया नहीं, और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि।
सोचने वाली बात। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ममता राकेश जी ने यह कहा कि जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों के प्रमाण पत्र जबरन लेकर भाजपा ने भय का माहौल बनाया, जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ये बात, ये जो इंफॉर्मेशन आई, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। कुछ समय पहले जैसे ही आयुषी राकेश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वो निर्वाचन आयोग में गए। वहां पर इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से हरिद्वार जिला पंचायत में वोटों की धांधली हुई है, काउंटिंग के समय जो धांधली हुई है, उसका हम विरोध करते हैं। कृपया करके रिकाउंटिंग कराया जाए और चीज़ों को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। वहां पर बाकी सारे विधायक तो थे, ममता राकेश वहां मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? क्योंकि तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था, ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी तब तक घोषित नहीं हुआ था। यानी कि ममता राकेश यह चाह रही थी कि आयुषी राकेश प्रत्याशी घोषित हो जाएं और वो चुनाव लड़ लें। और जबकि उन्होंने ये कहा था कि बच्चे स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी सोचने की क्षमता है, सोचने के आधार पर वह दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचारधारा है, ये जो थॉट है, ये थॉट कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि ये मिली भगत है। ममता राकेश जी शायद ये चाह रही होंगी कि मेरी बेटी ब्लॉक प्रमुख बन जाए, और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए उन्होंने शायद भेजा होगा भारतीय जनता पार्टी ने। अब सबसे बड़ी बात कि इस समय अब ममता राकेश जी क्या करेंगी। और दूसरी तरफ अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो यहां पर नजर क्या आता है कि किसी को भी सिर्फ और सिर्फ पद चाहिए, किसी को भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। इसी वजह से सारे इधर से उधर हो रहे हैं। अब तो ये भी देखना है कि क्या जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए रहेंगे, या उसे छोड़ करके दोबारा हो सकता है कि बसपा। अच्छा, बसपा को लेकर के एक और बात बताता हूं आपको। बसपा के चौधरी राजेंद्र सिंह कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा चुनाव हुआ है बहुत ही पारदर्शिता के साथ हुआ है, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही यह बात कहा कि हम जिसको भी अध्यक्ष बनाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, यहां तक तो बात ठीक हो गई। लेकिन इसी वजह से शायद चौधरी राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए। अब देखना ये होगा कि क्या चौधरी राजेंद्र सिंह अपने आप को अध्यक्ष बनाने के लिए खड़ा करते हैं या नहीं खड़ा करते हैं, मतलब खुद को दावेदारी पेश करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो दावेदारी पेश करेंगे तो एक और सवाल आएगा। सवाल ये कि क्या जो अन्य सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ले चुके हैं वो छोड़ करके फिर वो चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ जाएंगे या क्या करेंगे। मतलब यही तो राजनीति है जो मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि भाई राजनीति क्या है। तो राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। राज कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए जो नीतियां आप बनाएंगे। सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है, सिस्टम ने कोई नीति नहीं बनाई है। नीतियां जो आप बनाएंगे वही राजनीति होगी। नीतियां क्या हैं कि सभी को सत्ता में बने रहना है, सत्ता में अपनी शक्ति बनानी है, और उस शक्ति के लिए किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को बुलाएंगे, सदस्यता दिलाएंगे, और दिलाने के बाद जिसको जो करना होगा वो करेंगे। अब बहुत ही पेचीदा पेच फंसा हुआ है, वह है भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख का। देखना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा जो आयुषी राकेश को लेकर के आया भारतीय जनता पार्टी में, वो इस वक्त क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा, वो मनाने की कोशिश कर रहा है। किसको? आयुषी राकेश को, कि भैया मान जाओ, रहने दो, दूसरा कोई और चुनाव आएगा उसके अंदर हम कुछ और सुविधा कर देंगे, कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देंगे। मनाने की कोशिश तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब सोचने वाली बात है, दो चीजें होने वाली हैं। या तो आयुषी राकेश चुनाव लड़ेगी अगेंस्ट टू भाजपा प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी के विरोध में आयुषी राकेश क्या चुनाव लड़ती हैं ब्लॉक प्रमुख का, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता निरस्त करवाने के बाद लड़ेंगी, या सदस्यता रहते हुए वो लड़ेंगी। और लड़ाएगा कौन? क्या ममता राकेश जी लड़ाएंगी, या ममता राकेश जी के जो प्रतिनिधि हैं वो लड़ाएंगे, या वो समर्थन देंगी? समर्थन तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को,
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा आयुषी राकेश को लेकर के गया उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मतलब ये शब्द सुनिए, बड़ा आनंद, बहुत ही आनंदित शब्द है, ये सुन करके आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्या कि भाई मैं पार्टी के प्रति निष्ठा रखूंगा। मतलब विधायकों की निष्ठा छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं पार्टी के प्रति निष्ठा की आज मैं बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, और अगर अब छोड़ना पड़ जाए तो 2 दिन में विचारधारा खराब हो गई। भाई अगर कक्षा 8वीं में 10वीं में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उतना पढ़ने के बाद उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ये खराब है, ये अच्छा है, और आप इतने टाइम पे चीज़ों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको 2 दिन में निष्ठा बदल जाती है। निष्ठा पे ही सवाल हो जाता है। ये निष्ठा का जो चक्कर है, इसे लेकर के मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक जो हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों से मैं जरूर बात करूंगा। अगर कोई मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान को समझता है और साथ में राजनीतिक मनोविज्ञान को समझता है, उनके साथ में बैठ करके जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि भाई ये कौन सा चक्कर है कि निष्ठा हर दिन बदलती है, पल पल बदलती है, और लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई महाराज जी आएंगे वो कहेंगे भाई मन तो चंचल है, मन तो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मन अलग है, निष्ठा अलग है। निष्ठा एक जगह होती है, निष्ठा बार बार बदलती नहीं है। और अगर निष्ठा बदल रही है तो इसी को राजनीति कहते हैं। इसी राजनीति को आप लोग समझ लीजिए। जनता जो आपस में लड़ती है, लड़ना बंद कर दीजिए और नेताओं के इस पूरे चक्रव्यूह को समझिए। जब तक आप नेताओं के चक्रव्यूह को नहीं समझेंगे तब तक आप आपस में लड़ते रहेंगे। और आप बताइए कि भगवानपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बनेगा कौन? क्या आयुषी राकेश चुनाव लड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी ने जिसे करुणा जी को घोषित किया है प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख का, वही चुनाव लड़ेंगी, या आमना सामना होगा? और फिर सुबोध राकेश जी क्या करेंगे? सुबोध राकेश जी किसके समर्थन में जाएंगे? आयुषी राकेश के या करुणा जी के? करुणा जी के समर्थन में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि सुबोध राकेश जी को ले ले भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अगर सुबोध राकेश जी को भारतीय जनता पार्टी लेती है तो फिर एक सवाल, आप सोच रहे हैं सवाल कौन सा? सवाल ये कि अभी अभिषेक राकेश जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, अब अभिषेक राकेश जी फिर क्या करेंगे? सोचिए। ये सोचने पर ना इतने सवाल हैं दोस्तों कि सोचने पर आप लोग को विवश कर दें। फिर अभिषेक राकेश जी की अगर इच्छा होगी 2027 के चुनाव लड़ने की, और इसी वक्त अगर सुबोध राकेश जी खुलकर समर्थन कर देते हैं करुणा जी का, इस कंडीशन में अगर भारतीय जनता पार्टी सुबोध राकेश जी को ले लेती है तो अभिषेक राकेश जी क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये जो खबर है ना मैं आपको दे रहा हूं, और जो पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है, इस चक्रव्यूह को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको समझिए, और आप लोग का जो सेंस है, आप लोग की जो समझ है, जो राजनीतिक समझ है, उसका उत्तर मैं चाहता हूं कि भगवानपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बनेगा कौन? जो बनेगा यही देखेंगे आप, द न्यूज़ ऑन नेटवर्क पे आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बनेगा कौन ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लगता है आपको कि करुणा जी चुनाव लड़ेंगी और ब्लॉक प्रमुख बनेंगी, या आयुषी राकेश चुनाव लड़ेंगी और वो ब्लॉक प्रमुख बनेंगी? क्योंकि भाई सदस्य भी तो चाहिए। सदस्य कौन, मतलब ये शब्द यूज करूंगा खराब लगेगा, कौन किस तरीके से अपने पाले में लेकर के आता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भाजपा के लोग अपने पाले में सदस्यों को लेकर के आप आने में सफल होंगे, या कांग्रेस के लोग भाजपा के नए बने उस मेंबर के पास शिफ्ट कराने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? सोचिए, देखिए, यही राजनीति है। और इस राजनीति को समझने के लिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क बार बार आपको आएगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। जो हालात, जो कंडीशन पैदा होंगे कहीं के भी, वो आपको हम जरूर बताएंगे। और फिलहाल मैं जरूर चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, ताकि हमें यह समझ में आए कि आप इस पूरे पहलुओं को समझ कितना रहे हैं। और आपकी समझ अगर बढ़ जाती है, अगर आप समझते हैं उन सब चीजों को, तो दूसरों को भी समझाइए और बताइए कि भैया राजनीति है। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। अगर कोई नीति बना रहा है, वो सिर्फ उसका उद्देश्य राज करना है, भले ही एक परिवार में कोई बीजेपी में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई बसपा में हो। भगवानपुर का फिर जिक्र कर लेता हूं मैं। देवर जी कहां है? बसपा में, सुबोध राकेश जी। बेटा कहां गया? भाजपा में, अभिषेक राकेश। ममता राकेश खुद विधायक हैं कांग्रेस की,
है ना, 3 पार्टी हो गई। सरकार किसी की भी रहे, सत्ता हमारी रहेगी। राजनीति के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ढंग हैं। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।